हेलो एवरीवन। आज जो कहानी हम सुनने और पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है ऋतुज लेटर गेट्स लॉन्गर। ये कहानी लिखी है माला कुमार जी ने और इस कहानी में चित्र बनाए हैं हेनू जी ने। ग्रैंडपा वॉज राइटिंग अ लेटर. Ritu stood beside him, leaning on the arm of the old chair. ग्रैंडपा खत लिख रहे थे और ऋतु उनके साथ ही खड़ी थी, जैसा कि आप सब पिक्चर में देख सकते हैं। ग्रैंडपा, हैव यू आस्क्ड आंटी टू सेंड मनी टू आवर होम फॉर द हॉलीडेज? तो ऋतु पूछ रही है, ग्रैंडपा, क्या आपने आंटी से पूछा कि क्या वो मनी को हमारे घर छुट्टियों में भेजेंगी? Of course, dear Ritu. I have written to your auntie. Look here, let me read out the letter. तो ग्रैंडपा ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हारी आंटी को ही चिट्ठी लिखी है। और वो अब ऋतु को चिट्ठी पढ़कर सुनाने वाले हैं, क्योंकि ऋतु अभी पढ़ नहीं सकती। डियर पूजा, होप यू आर फाइन। डियर पूजा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम खुशहाल होगी। मनी मस्ट बी हैविंग हॉलीडेज नाउ। मनी की भी छुट्टियाँ पड़ गई होंगी। ऋतु इज़ वेरी ईगर टू सी हिम। डू सेंड हिम हेयर टू टुमकुर। ऋतु मनी को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। उसे तुम यहाँ टुमकुर ज़रूर भेजना। Ritu jumped up and down, and since she could not stop herself, she ran around the room once and hugged Grandpa. तो ऋतु ये सुनकर तो बहुत खुश हो गई। वो ऊपर नीचे कूदने लगी और उसने एक चक्कर लगाया कमरे के अंदर और ग्रैंडपा को हग कर लिया। Would you like to post this letter yourself? asked Grandpa. ग्रैंडपा ने ऋतु से पूछा कि क्या तुम इस लेटर को खुद पोस्ट करना चाहोगी? ऋतुज आईज ओपन वाइड। ऑल बाय माई सेल्फ? ओह, मे आई? यस लिटिल ऋतु, सी आई हैव रिटन द एड्रेस। हाँ ऋतु, देखो मैंने एड्रेस लिख दिया है। टेक इट टू द पोस्ट ऑफिस। अब तुम इसे पोस्टल ऑफिस लेकर चली जाओ। गिव द पोस्ट कार्ड टू रमेश अंकल। यू डू नो दैट बिग अंकल विद द बिग हैंडल बार मुस्टैचेस, डोंट यू? ग्रैंडपा ऋतु से कह रहे हैं कि तुम पोस्ट कार्ड को लेकर रमेश अंकल के पास जाओ। और उन अंकल की मूछें कैसी हैं? बिग हैंडल बार जैसी। यस ग्रैंडपा, he is the uncle who taught Mani how to ride the cycle last summer. Will he take the letter to Auntie Pooja? asked Ritu. रितु ने जवाब दिया, हाँ ग्रैंडपा, ये तो वही अंकल हैं जिन्होंने मनी को पिछली गर्मी की छुट्टियों में बाइसिकल चलाना सिखाया था। क्या वो ये हमारा लेटर आंटी पूजा तक लेकर जाएंगे? नो डियर, बट द लेटर विल रीच योर आंटी, डोंट वरी। ग्रैंडपा कह रहे हैं, अंकल रमेश तो तुम्हारा लेटर नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा लेटर आंटी पूजा तक जरूर पहुंच जाएगा। रितु picked up her little pink bag. She put the postcard inside. She put a pencil inside too. She felt very important. तो ऋतु ने अपना छोटा पिंक बैग उठाया, उसके अंदर पोस्ट कार्ड डाला और उसने साथ में एक पेंसिल भी डाल दी। ऋतु फेल्ट वेरी ग्रोन अप एंड जस्ट अ वी बिट स्केयर्ड। व्हाट इफ बगीरा द डॉग चेज्ड हर? तो ऋतु को बहुत ही इम्पोर्टेंट और ग्रोन अप जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई भी थी। क्या होगा अगर बगीरा नाम का एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया तो?
But Ritu was very eager to post the letter. So she left for the post office that was just 4 buildings away. लेकिन रितु बहुत ही उतावली थी, तो वो घर से निकल गई पोस्ट ऑफिस के लिए, जो सिर्फ 4 घर दूर था. After taking a few steps, Ritu stopped and took out the letter. She could not read Grandpa's handwriting very well. She tried to remember what Grandpa had read. थोड़े कदम चलते ही रितु रुक गई और उसने लेटर अपने बैग से निकाला. वो ग्रैंडपा की हैंडराइटिंग तो नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन उसने कोशिश की कि वो याद कर पाए कि ग्रैंडपा ने क्या पढ़ के सुनाया था. Then after the word that she thought was Tumkur, Ritu wrote Pleece. Please. Happy with her work, Ritu walked on. तो रितु को जो वर्ड लगा टुमकुर, उसके नीचे उसने लिखना चाहा प्लीज़, लेकिन उसने उसकी स्पेलिंग गलत लिख दी. लेकिन रितु फिर भी अपने काम से बहुत खुश थी और वो आगे बढ़ गई. After she had reached the next building, Ritu stopped and took out the postcard once again. रितु अगली बिल्डिंग के पास पहुंचते ही फिर से रुक गई और उसने लेटर को एक बार फिर निकाल लिया. What if Pooja auntie did not realize how eager Ritu was to see money? So Ritu took out her pencil again and wrote, Please. रितु को लगा कहीं एक प्लीज लिखने से आंटी को पता नहीं चला कि वो कितनी उतावली है मनी से मिलने के लिए, तो क्या होगा. तो उसने एक और प्लीज जोड़ दिया. फाइनली रितु रीच्ड द स्मॉल पोस्ट ऑफिस. देयर वॉज अ रेड पोस्ट बॉक्स आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस. आखिरकार रितु पोस्ट ऑफिस तक पहुंच ही गई. पोस्ट ऑफिस के बाहर ही एक रेड कलर का पोस्ट बॉक्स था. रितु कुड नॉट रीच द माउथ ऑफ द पोस्ट बॉक्स इवन इफ शी स्टूड ऑन हर टोज. रितु ने लेटर डालने की कोशिश की, लेकिन वो पोस्ट बॉक्स के मुंह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी. She walked boldly up to Uncle Ramesh. He took the postcard from her and smiled. Smart girl. Now run back to your house carefully. I shall make sure your letter reaches your auntie. तो रितु पोस्ट बॉक्स तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो अंकल रमेश के पास चली जाती है. अंकल रमेश उससे पोस्टकार्ड ले लेते हैं और हंसकर कहते हैं, समझदार लड़की, अब तुम अपने घर ध्यान से लौट जाओ और मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा लेटर आंटी तक पहुंच जाए. बट रितु डिड नॉट रन आउट. शी सॉ अंकल रमेश pick up a pen and scribble something on the card. Then he gave it to the postman, who was stamping many letters with the postmark. रितु एकदम से तो बाहर नहीं गई और उसने देखा कि कैसे अंकल रमेश ने एक पेन लिया और कार्ड पर कुछ लिख दिया. कार्ड पर कुछ लिखने के बाद उन्होंने लेटर पोस्टमैन को दे दिया, जो सभी लेटर्स पर स्टैंप लगा रहे थे. धम धम धम. He pounded all the letters. When he saw Ritu's letter, he stopped. धम 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 ये आवाज आ रही थी स्टैम्प के बार बार लेटर्स पे लगने की. Then he smiled. He picked out a pencil from behind his ear and wrote something on the card. रितु का लेटर देखकर पोस्टमैन रुक गए और उन्होंने अपने कान के पीछे से पेंसिल निकालकर कार्ड पर कुछ लिख दिया.
आखिर उन्होंने कार्ड पर क्या लिखा होगा? 5 days passed. The postman brought a letter to grandpa. 5 दिन बाद पोस्टमैन ग्रैंडपा के लिए एक लेटर लाया. ग्रैंडपा read it with a smile. Ritu, your auntie says she will send money here day after. Let me read out the letter. ग्रैंडपा हंसकर बोले, रितु, तुम्हारी आंटी का लेटर आया है और वो मनी को अगले दिन ही यहाँ भेज रही हैं. लेटर में क्या लिखा था? डियर फादर, तररद्रद्दा टडा डा डडा, आई एम सेंडिंग मनी टुमारो. ही विल रीच टुमकुर ऑन फ्राइडे. I think Ritu must be very eager to see him. Your letter was very interesting. तो आंटी पूजा ने लेटर में लिखा कि मैं मनी को कल ही भेज रही हूँ. वो टुमकुर फ्राइडे तक पहुँच जाएगा. और मुझे आपका लेटर पढ़कर लगा कि रितु तो बहुत ही उतावली है उसे देखने के लिए. आपका लेटर बड़ा ही मज़ेदार था. Grandpa, I wrote please on the letter, that's why, said Ritu in excitement. रितु ने खुश होकर बोला, ग्रैंडपा, मैंने लेटर पर प्लीज लिखा था, इसलिए वो आंटी पूजा को मज़ेदार लगा. Your postcard had 20 pleases written all over it. ग्रैंडपा ने बताया कि तुम्हारे पोस्टकार्ड पर 20 प्लीजेस लिखे हुए थे. लेकिन ऐसा कैसे हो गया? रितु ने तो सिर्फ 2 ही प्लीज लिखे थे. रितु डिड नॉट नो हाउ 1 प्लीज हैड बिकम 20. शी वॉज जस्ट हैप्पी शी हैड एडेड 1 प्लीज एंड अदर प्लीज. रितु को भी नहीं पता था कि उसका एक प्लीज 20 में कैसे बदल गया. लेकिन वो बहुत खुश थी कि उसने लेटर पर प्लीज और प्लीज लिखा था. रितु के लेटर पर बहुत अलग अलग तरीके से प्लीज लिखा हुआ था. मुझे लगता है कि उसका लेटर ले जाते हुए सभी लोगों ने अपनी तरफ से एक एक प्लीज लेटर में जोड़ दिया होगा. तो ये थी हमारी आज की कहानी, रितुज लेटर गेट्स लॉन्गर. उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी.